हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज आपकी मैथ्स की अगली ऑनलाइन क्लास है। और पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 6 अपन पढ़ रहे थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो उसकी 2 क्लास हो चुकी है। क्लास में अपन ने 6.1 6.2 पूरी और 6.3 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन बचे हुए 6.3 के क्वेश्चंस और 6.4 के लिए पढ़ेंगे। और ये वीडियो पूरा देखो, उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर आप भूल गए हो तो प्लीज़ पुराने दोनों वीडियोस एक बार वापस देख लो, जिससे आप उसको स्पीड बढ़ाकर प्लेबैक स्पीड में जाके ऑप्शन में स्पीड बढ़ाकर फटाफट देख लो, जिससे आपको पुराना रिवाइज हो जाए और इस क्लास का आपको अच्छे से और समझ में आए। तो आइए अपन अपना अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं अपन अपने। देखो, स्क्वायर्स अपन ने पहले पढ़ ही लिया। स्क्वायर रूट बताया था कि जैसे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, ये क्या होता है 6। जब नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दे तो स्क्वायर आता है, और एक नंबर को जब स्क्वायर रूट करें तो जिस नंबर का वो स्क्वायर था वो आंसर आ जाता है। ठीक है। अब अपन ने स्क्वायर रूट के 3 तरीके देखे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और लॉन्ग डिवीजन मेथड। 3 मेथड्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने बता दिया आपको, रिपीटेड बता दिया, और लॉन्ग डिवीजन अभी आपको बताना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, लॉन्ग डिवीजन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन छोटा सा मेथड है। ये दोनों मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता था, मान लो मुझे 36 का स्क्वायर रूट के 6 कैसे आया, तो उसका तरीका क्या था, मैं आपको रिवाइज करा दूँगा। 36 के अपन ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। पहले 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा 18 बार, फिर वापस 2 की टेबल में 9 बार, फिर 3 की टेबल में 3 बार, फिर 3 की टेबल में 1 बार। ठीक है। तो ऐसे 36 के फैक्टर्स कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। तो अगर मुझे 36 का रूट निकालना है, इस 2 में से एक पेयर आ जाएगा, इस 3 में से एक पेयर आ जाएगा। तो 2 इंटू 3, एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर। 2 के पेयर बनाने होते हैं अपन को सेम नंबर्स के। तो 2 3 जा 6, तो 36 का रूट क्या आ गया 6। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के अपन ने क्वेश्चंस ले लिए थे। अब मैं एक्सरसाइज अपनी जो 6.3 थी उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बच गए थे, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टूडेंट, तो मैंने आपके सामने अपनी एक्सरसाइज 6.3 लेके आया हूँ। ठीक है। 6.3 में अपन ने क्वेश्चन नंबर अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। ठीक है। कि वंस डिजिट क्या बताओ, स्क्वायर रूट की क्या होगी, तो वही वो आपको लास्ट डिजिट देखना है। बिना कैलकुलेशन के बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ये भी बता दिया। और रिपीटेड मेथड वाला क्वेश्चन 3 भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी मैंने आपको अभी क्वेश्चन किया ना 36 वाला, वैसे आपको पेयर्स बना बना के करना है। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6, जो कि बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। कि आपको जो ये नंबर्स दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप बताओ कम से कम किसका मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसमें मैं पहला क्वेश्चन दिया 252, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे नोट कर रहा हूँ। 252 वाला, ये वाला, उसको मैं करके बताता हूँ। ठीक है। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि अपन किससे स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि 252 को, उसमें ऊपर जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उसमें मैंने पढ़ दिया, आपको समझा दिया कि किससे मल्टीप्लाई करेगी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, हर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। जैसे 1 से लेकर 100 तक कौन कौन होता है, 1 4 9 16 25 36 49 और 64 81 और 100। ये 1 से लेकर 100 तक के बीच के परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो ऐसे मान लो मैं कहूँ 12 है, तो 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो 12 इनमें नहीं आ रहा। तो बताओ मैं 12 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो, मैं 12 में 3 का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 2 6, 3 1 3, क्या बन गया 36। 36 क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर सवाल आता है कि 12 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आंसर क्या है, 3 का करेंगे। और 3 का करने के बाद ये क्या बन जाएगा 36, और 36 का फिर रूट क्या हो जाएगा, जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। तो इसका तरीका होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन से होगा ये क्वेश्चन। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अपन 252 का।
टू की टेबल में कितनी, लास्ट में 2 है तो 2 की टेबल में जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 5 जाता नहीं है तो 2 2 ज़ा 4 चला जाएगा, 5 में से 4 बचेगा, कैरी इधर हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12। फिर दें तो एक 1 जाता नहीं, एक साथ 2 देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब लास्ट में 3 आ गया, यानी ऑड नंबर आ गया, यानी ये 2 की टेबल में अब नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 की टेबल में। तो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21, और फिर 7 किसी के में नहीं जाता, 7 1 ज़ा 7। तो जब मैंने 252 के पेयर निकाले तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आए, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो अब मैं इसमें पेयर बनाऊँ तो एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, लेकिन 7 का तो जोड़ा ही नहीं बना। तो जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिन जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उन संख्याओं को गुणा करने से, मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अपन लिखेंगे 7 इज़ अनपेयर्ड। 7 क्या है, पेयर के रूप में नहीं है। सो वी विल मल्टीप्लाई 252 बाय 7। तो हम 252 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप 252 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, करके दिखाओ, तो हो जाएगा 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 5 जा 35, 36, कैरी 3, 7 2 जा 14, 17। अब सर रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो 252 करोगे तो 1764 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1764 क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। जैसे 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 को 3 से तो 36 आया, वैसे ही 252 को जब अपन ने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1764 परफेक्ट स्क्वायर। अब उसने कहा कि आगे आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल के बताओ, तो 1764 का स्क्वायर रूट। अब आपको इसके फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसके जब फैक्टर निकालोगे तो ये सब आ जाएंगे और एक साथ और एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि अपन ने इसमें 7 का मल्टीप्लाई किया ना। तो जब ध्यान रखना इसके जब फैक्टर्स कैसे आ जाएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, यानी 1764। अभी मैं रूट हटा देता हूँ, तो 1764 में इंटू 7, एक बार 7 और आ जाएगा। समझ में आ गया। तो ये 2 पहले से था, ये भी था, एक साथ था, एक साथ मल्टीप्लाई करते तो 7 अब कितने हो जाएंगे, पेयर्ड में हो जाएंगे, यानी जितने भी सब पेयर हो जाएंगे। तो 1 2 और 3 पेयर बन जाएंगे। 1764 का रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, कितना आ जाएगा, 42 हमारा हो जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पूरा क्वेश्चन ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स निकालना है, जो भी अनपेयर्ड है उसका मल्टीप्लाई कर देना है और उससे फिर आपके पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ फटाफट। चलिए, तो मैं 5th का एक पार्ट और फटाफट ले लेता हूँ, वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं स्पीड से थोड़ा बताऊँगा आपको। 2028 भी अगर ले लें तो अपन क्या करेंगे, पहले मतलब क्वेश्चन ये है कि 2028 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं 2028 के। तो 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अब 1 जाता नहीं तो एक साथ 2 में ले लेंगे, 2 5 जा 10। और अब बच्चे क्या गलती करते हैं, तो इसको लिख देंगे 2 7 जा 14, लेकिन 57 लिख देंगे और ये गलती हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, जब स्टार्टिंग में 2 डिजिट लेते हैं तो नंबर आ जाएगा अपना, लेकिन स्टार्टिंग के बाद में अगर कभी 2 डिजिट में एक साथ डिवाइड करते हैं अपन नंबर्स की, तो बीच में क्या लगाना पड़ता है, 0। तो इसका आंसर 57 नहीं आएगा, 50 आ जाएगा। 2 5 जा 10, फिर एक 1 आता नहीं तो एक साथ 2 लिया तो 0, और 2 7 जा 14। अब मैं बात करूँगा 3 में, क्योंकि लास्ट में 7 है और 7 और 5 को जोड़ूँ तो 12 होता है। तो 12 ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 की टेबल में जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है कि आप डिजिट्स को प्लस कर लो। तो 3 1 जा 3, अब 5 में से 3 गए तो बचेगा 2, इस 2 को मैंने आगे इमेजिन कर लिया, तो ये हो जाएगा 20, तो 20 भी नहीं जाता, 3 6 जा 18 जाएगा, फिर बचेगा 2, 27, 3 9 जा 27, ठीक है। अब बात करें 9 10 और एक 16, यानी 3 की टेबल में नहीं जाएगा। अब ध्यान रखो 169, मैंने कहा था आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर रहे हैं, और अगर नहीं कहा तो अब कह रहा हूँ, ठीक है। तो 169 सीधा 13 की टेबल में आता है, ठीक है। तो कई बार आप घबरा मत जाना कि ये तो 3 की में भी नहीं आ रहा, 5 में भी नहीं आ रहा, आपको आगे तक 20-25 तक के टेबल में जाना है। सीधा किस में आएगा, 13 की टेबल में, और 13 जा 169 होता है, और 13 1 जा 13, ठीक है। तो अब हमारे 2028
सॉरी 2028 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 13 हो गए, ठीक है। और ये 2 का पेयर बन गया और ये 13 का पेयर बन गया। तो एक सेकेंड, एक 3 भी रह गया, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, एक बार मैं इरेज करता हूँ। देखो इरेज करके दोबारा लिखते हैं। 2028 के फैक्टर्स कितने आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। तो ये 2 पेयर बन गया और ये 13 का पेयर बन गया, लेकिन 3 तो क्या हो गया, अनपेयर्ड रह गया। तो अपन लिखेंगे 3 इज़ अनपेयर्ड, 3 का जोड़ा नहीं बना। सो वी विल मल्टीप्लाई, पिछली बार की तरह मल्टीप्लाई 2028 बाय 3, किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, ठीक है। तो 2028 को अपन 3 से इंटू कर देंगे, आंसर आएगा 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 0 का 0 और 3 2 ज़ा 6, आंसर आ जाएगा 6084। और 6084 का रूट क्या हो जाएगा, अब एक 2 का भी पेयर बन जाएगा, एक 3 का भी एक पेयर बन जाएगा। मैं एक पेयर ले रहा हूँ, मैंने वो सारा फैक्टर्स नहीं लिखा। तो 3 का पेयर बन जाएगा, एक 2 का पेयर बन जाएगा और एक 13 का पेयर बन जाएगा। यानी जो पेयर थे वो तो बन ही जाएंगे, जो अनपेयर्ड है उसका भी पेयर बन के आ जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6 और 13 6 ज़ा 78, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 78। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 सारे करने हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन। कि हम किसका डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पिछली बार मल्टीप्लाई का था, ये क्वेश्चन किसका है, डिवाइड का। कि एक नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अपन इसको मल्टीप्लाई नहीं, किसका डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो मैं इसमें से क्वेश्चन आपके लिए ले रहा हूँ। तो मैंने क्वेश्चन ले लिया है 2925, ठीक है। मैंने 2925 ले लिया कि इसमें किसका डिवाइड करें कि ये बन जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी होगा वैसे ही जैसे अपन ने पहले किया था। अपन पहले 2925 की क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। जो मल्टीप्लाई के केस में किया था शुरुआत में वैसा ही होगा। अब देखो ये लास्ट में 5 है तो 2 की टेबल में जाएगा नहीं, तो 3 के लिए चेक करते हैं। 5 + 2 7, 7 और 9 16 और 2 18, यानी 3 की टेबल में जाएगा। तो 3 9 ज़ा 27, एक साथ 2 ले लिया, शुरू में 2 लेते हैं तो 0 लगाते नहीं है। इसमें बचेगा 27 में 2 बचेगा, तो इस 2 को इसके आगे इमेजिन किया तो होगा 22, 3 7 ज़ा 21 और फिर बचेगा 1, 22 में से 21 किया तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो अब फिर दें 9 और 7 16 और 5 21, ये फिर 3 की टेबल में जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 बचेगा, कैरी 1 बचेगा 7 में से। 5 2 7, 8 9 10, अब नहीं जाएगा 3 की टेबल में क्योंकि टोटलिंग इसकी 10 आ रही है और 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो 5 में देंगे। 5 6 ज़ा 30, एक साथ 2 चला जाएगा और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 में देंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 13 और 13 1 ज़ा 13, ठीक है। तो 2925 के फैक्टर्स कितने आ गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13, और एक 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, 13 अनपेयर्ड रह गया। यहाँ तक तो अपन ने वही किया जो अपन ने मल्टीप्लाई के केस में किया था। अब वहाँ पे क्या करते थे अपन, 13 अनपेयर्ड रह गए तो 13 से मल्टीप्लाई करते थे। बस यहाँ पे अपन 13 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अपन लिख देंगे 13 इज़ अनपेयर्ड, वही लैंग्वेज आएगी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस डिवाइड का क्वेश्चन है। सो वी विल डिवाइड 2925 बाय 13। तो हम 2925 को किससे डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2925 को आप डिवाइड बाय 13 करोगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास एक ट्रिक है, आप फालतू में इतना लंबा डिवाइड करोगे, 13 को डिवाइड करोगे तो 13 नहीं आएगा, 1 2 3 ये 4 आएगा, तो इन चारों को इंटू कर दो। 3 3 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45 और 45 5 ज़ा 225, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो इसके क्या आ जाएगा 225। यानी जितने भी फैक्टर्स है तो आप जिस नंबर का डिवाइड करो उसको हटा के बाकी को मल्टीप्लाई कर लो, तो इस नंबर में 13 का डिवाइड करने पे इन सब का आंसर आ जाएगा 225, ठीक है। और अब 225 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 3 × 3 × 5 × 5, ये फैक्टर्स ही आएंगे, अब 13 नहीं आएगा। तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई में तो ये जोड़ा बन के आ जाता है, डिवाइड में ये आता ही नहीं है, ये गायब ही हो जाता है। सिर्फ जो हमारे पेयर बने थे वो सिर्फ वो ही आएंगे, क्योंकि 13 को डिवाइड करके अपन ने ख़त्म कर दिया। और वहाँ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके एक और नया बनाते थे तो उसका पेयर बन जाता था, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन जाएगा,
तो इसका अगर अपन रूट निकालेंगे तो एक 3 का पेयर बन जाएगा, एक 5 का पेयर बन जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 3 × 5 15। तो 2925 में 13 का डिवाइड देने पर ये 225 परफेक्ट स्क्वायर बन गया, जिसका स्क्वायर रूट कितना है 15 है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट कर लेंगे। बस इंपॉर्टेंट यही है कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 में सेम करना है, जो अनपेड है उसका मल्टीप्लाई करके एक पेयर बढ़ जाएगा, वहाँ पे 13 के पेयर बन जाएंगे, और डिवाइड में क्या होगा, उसी का डिवाइड हो जाएगा तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, और हमारा नंबर क्या हो जाएगा, छोटा। मल्टीप्लाई करने पे नंबर बड़ा बन जाता है और डिवाइड करने पे नंबर छोटा बन जाता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने आपको करा दिया। मैंने कहा था कि ऐसा एक अगर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आए कि 2401 प्लांट्स है और जितने स्टूडेंट्स उतने ही प्लांट्स है, नहीं, एज मनी एज रुपीज़ एज मनी स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या करना है, इसका आपको वो प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है और उसके पूरे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, तो वो भी मैंने बता दिया, वो भी 2025 का आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 और 10, तो 9 और 10 पढ़ लो, मैं एक क्वेश्चन करूँगा, एक आपको करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4, 9 एंड 10। सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ जो 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। तो ये भी सेम क्वेश्चन है कि ऐसा नंबर बताओ छोटा जो कि स्क्वायर नंबर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, जो 8, 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो 4, 9, 10 वाला मैं कर देता हूँ आपके लिए, और 8, 15, 20 वाला आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि 4, 9, 10 को डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा स्क्वायर नंबर बताओ। ठीक है, चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो, बात करें अपन पहले, इतना बेसिक्स आप 8th क्लास में आगे पढ़ लिया होगा, आपने देखा होगा सबसे छोटा नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए उसको अपन बोलते हैं एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम वो नंबर होता है इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें एलसीएम तो बताना ही है, लेकिन वो नंबर कैसा होना चाहिए, स्क्वायर नंबर। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, और फिर उसको क्वेश्चन नंबर 5 जैसे किया वैसे उसको स्क्वायर नंबर बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो नंबर, इन तीनों का क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम 4, 9 और 10 का। तो 4, 9, 10 का एलसीएम कैसे, ऐसे एक साथ में फाइंड आउट करते हैं। आप सब ने कर रखा होगा, 2 की टेबल में जाएगा, 2 2 जा 4, 9 जाता नहीं तो एज इट इज़ 2 5 जा 10। अब 2 की टेबल में फिर ये 1 जाएगा, 9 जाता नहीं है तो एज इट इज़ 2 5 जा वो 5 एज इट इज़। अब बात करें 3 की टेबल में, तो 3 1 जा, ये तो 1 हो चुका, 3 3 जा 9 और ये 5 एज इट इज़। फिर 3 की बात करें तो ये 1 हो चुका, 3 1 जा 3 और ये 5 एज इट इज़। अब बात करें 5 की टेबल में जाएगा तो ये 1 हो चुका, ये 1 हो चुका है, 5 1 जा 5। तो मैंने एलसीएम निकालूंगा मैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180। कितना आ गया, 180 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 36 5 जा 180। अब देखो 180 वो नंबर है जो 4, 9 और 10 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 180 एक स्क्वायर नंबर नहीं है, और हमें क्या पूछा है, स्क्वायर नंबर पूछा है। तो अब अपन 180 को क्या कर देंगे, स्क्वायर नंबर बना देंगे। कैसे, देखो इसमें पेयर देखेंगे, इसमें 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो अपन लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जिसका पेयर नहीं बन रहा तो वो मल्टीप्लाई वाले मेथड से, मल्टीप्लाई मेथड किया ना अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 में, तो जो भी अनपेड है उसका डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 185 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 900। तो 900 हो गया। अब 904, क्योंकि 180 डिवाइड हो रहा था तो 900 भी 4, 9, 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, और 900 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। कैसे, जब अपन 900 के पेयर बनाएंगे तो इसमें 2 का पेयर भी आ जाएगा, 3 का पेयर भी आ जाएगा, और एक 5 का पेयर भी अब आ जाएगा, क्योंकि अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो अधूरा एक अकेला है वो भी पेयर में आ जाएगा। तो ये 2 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, और 900 का रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक 2 का पेयर में से ले लो, एक, सॉरी मैं इसको सही कर देता हूँ, एक 3 के पेयर में से ले लो और एक 5 के पेयर में से ले लो। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो 900 का रूट क्या हो जाएगा, 30। तो यानी अपन ने 4, 9, 10 से पहले तो वो नंबर बनाया,
जो डिविजिबल हो जाए तीनों से, तो वो एलसीएम आ गया, अपना एलसीएम निकाल लिया, और उसको फिर मल्टीप्लाई वाले मेथड से, कि किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उससे उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। जो भी अनपेयर्ड था उस नंबर का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2 × 3 × मतलब 900 आंसर किया, तो 900 है अपना मेन आंसर। अपना मेन आंसर क्या हो गया, 900। 900 वो सबसे छोटा स्क्वायर नंबर है जिसको डिवाइड करने 4, 9, 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 10 कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स 6.3 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है 6.4 लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आज क्लास अपनी 20 मिनट की काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं आज यहीं पे रोक रहा हूँ। और आपकी अब एक लास्ट क्लास 4th क्लास और होगी, 3 क्लास हो गई हैं, 4th क्लास और होगी जिसमें आपको 6.4 पूरी कंप्लीट करके चैप्टर का समापन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज आप 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस अगर पहले के भी नहीं किए तो वो पहले के क्वेश्चंस सारे पूरी कॉपी में बाकायदा सॉल्व करें अच्छे से, आंसर्स पीछे से बुक आंसर्स को चेक करते रहें। अगर जिन बच्चों के पास बुक्स आ गई हैं वो बुक से पीछे से चेक करते रहें। ठीक है, तो 6.4 अच्छे से करेंगे, और 6.4 के पहले के एग्जांपल्स को समझेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे लगाते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप थोड़ा सा भी समझ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और हाँ सॉरी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। कोई डाउट्स हो तो आप ग्रुप में लिख के भेजें कि सर मेरा इस एक्सरसाइज नंबर का ये वाला क्वेश्चन डाउट है थोड़ा सा, तो मैं आपको उसका बता दूंगा। या फिर चैप्टर के एंड में एक डाउट्स क्लास भी बनाएंगे जिसमें आपके डाउट्स लेकर उन डाउट्स का मैं एक वीडियो बना के आपको भेजूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में 6.4 ख़त्म हो जाएगी, अपनी चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो पढ़ते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।